हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि सैलानी पर। जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने बताया था कि हफ्ते के जो 7 दिन मैंने कहा मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। और आज जो हमारा टर्न है वो है किसका, हिंदी का। तो इसी संदर्भ में हमने देखा था कि जो हिंदी का हमने इससे प्रीवियस वीडियो देखी थी, ये प्रीवियस वीडियो मैंने आपको शेयर की थी। वो की थी मैंने आपको कौन सी, संधि की। और संधि के साथ मैंने आपको संधि के प्रकार वगैरह, संधि के भेद बताए थे। और उससे मैं पढ़ा दीजिए आपको कौन सी संधि, दीर्घ संधि। आज हमारा जो हिंदी का टर्न है उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं कौन सा, गुण संधि। कौन सी संधि, गुण संधि। ठीक है ना। तो संधि हमने पढ़े थे स्वर संधि, और स्वर संधि के हमने कितने भेद पढ़े थे, 5 भेद पढ़े थे। कितने भेद पढ़े थे, 5 भेद पढ़े थे। उसमें से पहला पढ़ा था हमने दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, जड़ संधि और अयादि संधि। तो इसमें से हमने आपको पता होगा जो हमने एक दीर्घ संधि है वो पढ़ ली है। आज हम सीधे सीधे पढ़ने जाएंगे। वो संधि हो गया कौन सी, गुण संधि। कौन सी संधि, गुण संधि। अब सभी लोग बखूबी जानते हैं, ऐसा तो है नहीं कि कोई भी संधि पहली बार पढ़ा होगा। और जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा ध्यान से देखना है कि वास्तव में जो संधि का जो नियम होता है वो क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि संधि में क्या होता है, संधि के पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का आदि वर्ण क्या होता है, मेल होता है। और उससे क्या होता है, विकार आता है, परिवर्तन होता है। उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है ना। संधि को पुनः अपनी स्थिति में लाने को क्या कहते हैं, संधि विच्छेद कहते हैं। तो उसी में से हमने पढ़ा था आपके दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में हमने पढ़ा था आ, बड़ी ई और बड़ी यू। ठीक है ना। अब आज हम पढ़ेंगे जो आपका क्या, गुण संधि है। गुण संधि का नियम होता क्या है। ठीक है ना। तो जो आपका गुण संधि का नियम होता है वो होता है क्या, यदि अ या आ के बाद क्या है, ई या ई, उ या उ या री आए, कह रहा है यदि अ या आ के बाद, यदि अ या आ के बाद कह रहा है क्या है, अ या आ के बाद आए ई या ई, उ या उ या री आए। ठीक है ना। यदि कह रहा है अ या आ के बाद, मतलब इन दोनों के बाद, संधि के पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का आदि वर्ण। कह रहे यदि अ या आ के बाद क्या है, ई या ई, उ या उ या री आए। क्या है, अ या आ के बाद ई या ई, उ या उ या री आए। तो कह रहे हैं इनके मिलने से क्या हो जाता है आपका, क्या हो जाता है, ए, ओ और अर हो जाता है। क्या हो जाता है, ए, ओ और अर। ठीक। यदि कह रहा है अ या आ के बाद ई या ई आई तो ए हो जाता है, अ या आ के बाद ओ हो जाता है, और अ या आ के बाद री आई तो क्या हो जाता है, अर हो जाता है। मतलब संधि के पहले शब्द और अंतिम पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के आदि वर्ण, पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के आदि वर्ण से क्या, तो मिलने से कह रहा है अ या आ के पश्चात क्या है, ई या ई, अ या आ के बाद ई या ई, ए हो जाता है, अ या आ के बाद ओ या ओ हो जाता है, और अ या आ के बाद री तो अर हो जाता है। ठीक है ना। अब अगर आप इसको ऐसे में नहीं समझ रहे तो आप थोड़ा डायग्राम में समझ सकते हैं, जैसे अ और आ है। ठीक है ना। अब कह रहे हैं यहाँ पर जो तुम्हारा अ आ है, इसमें कह रहा है अगर क्या होता है आपका ई या ई आता है। ठीक है ना। तो अ या आ अगर के बाद अगर क्या आता है, ई या ई आता है, तो ये क्या हो जाता है आपका, ए हो जाता है। क्या हो जाता है, ए। कह रहा है यदि अ या आ के बाद क्या आता है आपका, उ या उ आता है, तो ये क्या हो जाता है आपका, ओ हो जाता है। क्या हो जाता है, ओ, ओ। ठीक है ना। और अ या आ के बाद कह रहे हैं यदि क्या आता है, री आता है। क्या आता है, री आता है, तो यह क्या हो जाता है, आर हो जाता है। नोट कर सकते हैं आप, अ या आ के बाद ई या ई या उ या री आए तो ए, ओ और आर हो जाता है। ठीक है ना। और कह रहा है अगर आप समझ तरीके से समझ आए तो आप इसको देख सकते हैं, अ या आ के बाद कह रहा है ई या ई आए तो ए हो जाता है, उ या उ आए, अ या आ के बाद तो ओ हो जाता है, और अ या आ के बाद री आए तो क्या हो जाता है, आर हो जाता है। तो ये आपका जो नियम है ये किसका, आपका गुण संधि का क्या है, नियम। ठीक है ना। अब हम इसकी क्या देखेंगे, थोड़ा बहुत एग्जांपल देंगे कि वास्तव में क्या ऐसा होता है कि नहीं होता। ठीक है ना। सबसे पहले हम देखते हैं किसका, किसका अ और किसका, ई का, अ और छोटी ई का, फिर अ और बड़ी ई का, फिर आ और ई का, फिर आ और बड़ी ई का। पहले ऐसे करके नियम देखते हैं, उसके पश्चात देखते हैं कि वास्तव में ऐसा हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। ठीक है ना। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लोगों ने देख लिया होगा। आप लोग चाहे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बीच बीच में, और जहाँ पर समझ नहीं आता है वहाँ पर वीडियो क्या दोबारा रोककर। और अगर जिन लोगों को वीडियो अभी नहीं है और वो देख नहीं पा रहे हैं, वीडियो एकदम से तेज चल रही है, मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ, तो आप क्या कीजिए, प्ले डाउनलोड कीजिएगा और उसमें आप क्या कर सकते हैं, बोलने की स्पीड को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। आराम से जिस स्पीड से आप समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, उसको क्या एडजस्ट करके क्या कर सकते हैं। अब हमने देखा अ या आ के बाद ई या ई, उ या री आए तो ए और आर हो जाता है। अब इसी संदर्भ में हमको देखना है, सबसे पहले देखना हम किसके लिए, अ या ई के लिए। ठीक है ना। इसके लिए अ और ई के लिए, और ई मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ई।
और ई मिलेंगे तो क्या हो जाएगा ए। अभी हमने नियम पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा था और ई मिलेंगे तो क्या हो जाएगा ए। अब एग्जांपल देखते हैं वास्तव में ऐसा होता है कि नहीं हो रहा है। जैसे हमने लिखा देवेंद्र, देवेंद्र, ठीक है ना। अब देवेंद्र का संधि क्या होगा, देव धन इंद्र, देव धन इंद्र। अब यहाँ पे वो, जब हम वो का उच्चारण करें तो क्या है वो और क्या वो और यहाँ ई क्या है ऑलरेडी है। तो जब यहाँ वो और ई ऑलरेडी तो क्या हो जाएगा आपका ई। तो मतलब देवेंद्र में आपकी कौन सी संधि है, सीधे सीधे गुण संधि। कौन सी संधि है, गुण संधि। जब हमने देखा देव धन इंद्र, और देव धन इंद्र में हमने देखा यहाँ पर हमने कहा संधि के पहले शब्द का अंतिम वर्ण अंतिम वर्ण और दो शब्द आदि वर्ण ई, तो अ धन ई बराबर ए। मतलब देवेंद्र में कौन संधि है, गुण संधि है। जैसे दूसरा देखेंगे हम सुरेंद्र, सुरेंद्र, सुरेंद्र क्या होगा संधि, सुरधन इंद्र, क्या होगा सुरधन इंद्र। और सुरधन इंद्र बराबर रॉ अधन ई बराबर ए। तो मतलब सुरेंद्र में आपकी कौन संधि है, कौन सी संधि आपकी सुरधन इंद्र व सुरेंद्र में आपकी कौन संधि है, गुण संधि, ठीक है ना। तो आपको तमाम प्रकार जैसे उपेंद्र, उपधन इंद्र, उपेंद्र में उपधन इंद्र उपेंद्र, और उपेंद्र में आपका उप प में और उच्चारण और ई, और ई मिलेंगे तो क्या हो जाएगा आपका ये, और ई मिलते ही क्या हो जाएगा ए, और ई मिलते ही क्या हो जाता है ए। तो मतलब देवेंद्र सुरेंद्र उपेंद्र, ठीक है ना। इन सब में आपकी कौन सी संधि है, आपके इनमें सीधी सीधी कौन सी संधि, गुण संधि, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आता है आपका, ये था आपका और ए के लिए किसके लिए था, अ धन ई बराबर ए, ठीक है ना। सुरेंद्र, ठीक, सुरधन इंद्र, ठीक, देवधन इंद्र, देवधन। तो ये सभी आप किसके लिए था, देवेंद्र, क्या हो गया था आपका देवेंद्र। अब हमने देखा अभी हमने देखा क्या अ और ई। अब देखें हम अ और बड़ी, क्या देखेंगे अ और बड़ी, अधन बड़ी, और अधन बड़ी भी क्या होता है आपका ए। अधन बड़ी भी आपका क्या होता है ए होता है। आप सभी लोग जानते बखूबी जानते, ऐसा तो है नहीं कोई क्या पहली बार पढ़ो, और पहली बार पढ़ रहे हो तो ध्यान सुनिएगा। अधन बड़ी ई बराबर क्या होता है आपका ए होता है। और इसमें भी आपका क्या सुरेश, गणेश, उपेक्षा, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा क्या सुर धन ईस, सुर धन ईस। आ सकता है क्वेश्चन बहुत बार आता है और बनते भी हैं। सुर धन ईस बराबर सुरेश, ठीक है ना। सुर धन ईस बराबर सुरेश, ठीक। सुर धन ईस, गण धन ईस, गणेश, ठीक है ना। अब आप देखेंगे अ और धन ई, तो यहाँ पर अगर आपने कहा गण अ आ रहे हैं और बड़ी ऑलरेडी है, ठीक है ना। तो ये भी क्या होता है आपका ए होता है, अ धन बड़ी बराबर ए होता है। इसीलिए हमने क्या कहा यहाँ पर तुम्हारा सुरेश, गणेश, इनमें क्या है आपकी कौन सी संधि है, आपकी गुण संधि, अ धन बड़ी। अब देखना नहीं तो अभी अ के लिए था अ धन ई, अ धन छोटी, अ धन बड़ी बराबर क्या होता है ए होता है। अब देखना हमने क्या आ धन छोटी, क्या आ धन छोटी, आ धन छोटी, ये भी क्या होगा आपका ए। आ धन छोटी, आ धन छोटी भी आपका क्या होगा ए। जैसे मैंने कहा आपका क्या महेंद्र, यथेष्ट, ठीक है ना। जैसे क्या महाधन इंद्र, महाधन इंद्र। अब महाधन इंद्र क्या होता है आपका महेंद्र। अब देखो यहाँ पर आ है ना, तो यहाँ पर आ का उच्चारण आ धन ई, और आ धन ई बराबर ए। मतलब सीधे सीधे कहने का अर्थ है आपका जो महेंद्र है, महेंद्र में आपकी कौन सी संधि है, महेंद्र में आपकी कौन सी संधि है, गुण संधि है, ठीक है ना। समझ आसानी से आ धन ई पर महेंद्र, महेंद्र में कौन सी संधि आपकी गुण संधि, ठीक है ना। नेक्स्ट आ गया यथेष्ट, कौन यथेष्ट, ठीक। और ये यथेष्ट शायद आपका क्या वीडियो के एग्जाम में भी आया था शायद, ठीक है ना। तो यथा इसका विलोम क्या होगा, यथा सॉरी विलोम कह रहा हूँ, सॉरी संधि यथा धन इष्ट, ठीक। अब यहाँ पे देखो यथेष्ट आ धन ई, तो आ धन ई बराबर ए। ये भी आपका क्या है यहाँ पर गुण संधि, कौन संधि है, गुण संधि, ठीक है ना। अब जो आ धन ई, अब देखेंगे आ धन बड़ी, ये भी क्या होगा आपका ए। आ धन बड़ी भी क्या होगा आपका
ए होगा। और ये नियम है संधि का, क्या है नियम संधि का, आ धन बड़ी ई भी आपका क्या होगा, क्या होगा, आ धन बड़ी ई भी क्या होगा आपका ए होगा, ठीक है ना। तो आ धन बड़ी ई के लिए आपके पास क्या है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे क्या है, उमेश है, राकेश है, उमेश, उमेश के क्या होगा संधि देख जरा, उमा धन ईस, उमा धन ईस, आ धन ई बड़ी बराबर ए, आ धन बड़ी बराबर ए, राकेश, राका धन ईस, ठीक, उमेश राकेश, उमाधन ईस, उमाधन ईस उमेश, राका धन ईस राकेश। मतलब यहाँ पर कहने का मेरा सीधे सीधा अर्थ है, यहाँ पर देखोगे आप, यहाँ पर जो आपका क्या है संधि विच्छेद क्या है, आ धन ई, और ये क्या होता है आपका ए होता है। तो सीधे सीधे अर्थ है कि उमेश हुआ, राकेश हुआ, या आपके क्या, ये आपका कौन, उमेश, राकेश, रमेश, इन सब में क्या आपकी गुण संधि है। तो ये तो हमने देखा किसके लिए, ई के लिए देखे, ठीक है ना। अब देखना हमने धन और ओ या आ के बाद ओ या ऊ के लिए, ठीक है ना। अब ये तो ई के लिए था और इनसे मतलब तुम्हारा क्या ए। अब देखना है किसके लिए, और आ के बाद क्या है आपके, ओ या आ के बाद अगर आपके ऊ या ऊ आता है, ओ या आ के बाद क्या आता है आपके ओ या ऊ आता है, तो क्या हो जाता है ओ हो जाता है, ठीक है ना। अब देखना इसके लिए, ठीक, ओ या आ के बाद, ठीक है ना। हमको देखना है ए ओ और आर, अभी तक हमने ए के लिए देख लिया, ठीक है ना। अब ओ या आ के बाद क्या आएगा, अगर ऊ आता है, क्या आता है, ओ या आ के बाद क्या आता है, ऊ या ऊ आता है, तो वो क्या होता है ओ हो जाता है। तो सबसे पहले इसी के लिए देख लेंगे हम, ठीक है ना, ओ धन ऊ बराबर ओ धन ऊ बराबर क्या ओ धन ऊ बराबर क्या होता है आपका ओ। और इसमें आपके तमाम एग्जाम्पल है, जैसे क्या, सूर्योदय, क्या सूर्योदय, सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय, यहाँ पर अ धन उ, बराबर ये क्या होता है उ। तो सूर्य धन कौन सी संधि है, अ धन उ, ये सूर्य अ का उच्चारण हो रहा है अ धन उ, तो अ धन उ बराबर ओ। तो ये आपकी है सूर्य धन कौन संधि आपकी, कौन संधि आपकी गुण संधि, ठीक है ना। जैसे परोपकार, परोपकार, पर धन उपकार, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आएगा अ धन उ बराबर ओ। तो यहाँ पे कौन संधि आपकी, कौन संधि है गुण संधि। तो ये किसके लिए था आपका अ धन छोटी ऊ के लिए, तो ये क्या होता है ओ। अब अ धन बड़ी ऊ, अ धन बड़ी ऊ, अ धन बड़ी ऊ के लिए भी आप देख सकते हैं। अब इसके भी तमाम एग्जाम्पल है, जैसे अ धन ऊ बराबर क्या होता है, ये भी ओ होता है। तो इसमें आप जैसे नवोडा, क्या नवोडा, नवधन उड़ा, अधन ऊ, ठीक है ना। ये क्या होता है आपका नवोडा, नवधन उड़ा नवोडा। तमाम एग्जाम्पल है इसके, एक एग्जाम्पल है इसके, बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे क्या जलोर्मी, क्या जलोर्मी, जलधन उर्मी, अधन अधन उ बराबर क्या हो जलोर्मी। तो जलोर्मी अब क्या है, क्या है आपकी गुण संधि, अधन उ, देख रहे हैं आप अधन बड़ी उ, अधन बड़ी उ। ये जलोर्मी अब क्या है क्या है गुण संधि, ठीक है ना। अब ये था किसके लिए, अधन बड़ी उ के लिए, नवोडा हो गया, ठीक है ना, जलोर्मी हो गया, सूर्योर्जा, सूर्योर्जा में आपकी ये कौन संधि गुण संधि, ठीक है ना। अब हम देखेंगे, अभी तो हमने अधन की देखा, अब देखेंगे आप क्या आधन उ, ये क्या होगा तुम्हारा आधन उ। और आधन उ के लिए आपके क्या है बहुत सारे हमारे पास क्या है एग्जाम्पल है, आधन उ। तो इस आधन उ के हमारे पास क्या है बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे क्या मैंने कहा, जैसे क्या बहुत सारे, जैसे क्या हम कह सकते हैं, जैसे गंगाधन उदक, तो क्या होता है गंगोदक, क्या हो जाएगा गंगाधन उदक गंगोदक। या तुम्हारा क्या होगा महोत्सव, ठीक है ना, महाधन उत्सव, ठीक है ना। जैसे हमने लिखा एग्जाम्पल तो हम कहीं भी बता सकते हैं, जैसे क्या हमने कहा गंगाधन गंगाधन गंगोदक, क्या गंगोदक, क्या कहा हमने
गंगा धन उदक, ठीक है ना। यहाँ पर आ हो गया आपका, यहाँ पर छोटी ऊ, ये क्या हो जाएगा, आ और छोटी ऊ बराबर ओ, गंगोदक। क्वेश्चन बनता है इसीलिए क्या, यहाँ पर ऐसे एग्जाम्पल अब मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे गंगा धन उदक, तो गंगोदक, गंगोदक क्या होगा, गंगा धन क्या हो जाएगा आपका उदक। अब गंगा में आ धन उ, और आ धन उ आप किसकी ओर इशारा करता है, किसकी ओर इशारा करता है, किसकी ओर इशारा करता है, ओ की तरफ, ठीक है ना। जैसे क्या महोत्सव, महोत्सव, महाधन उत्सव, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आधन उ, और आधन उ बराबर क्या होता है आपका ओ, आधन उ बराबर क्या होता है आपका ओ। तो ये आपका क्या था, महोत्सव, महाधन उत्सव, आधन उ बराबर ओ, तो ये क्या होगा आपका महोत्सव, ठीक है ना। तो ये आपका किसके लिए था, आधन उ के लिए। अब आधन बड़ी उ के लिए देखिए, आधन बड़ी उ, और आधन बड़ी उ भी क्या होता है, आधन बड़ी उ अब क्या होता है, ओ होता है। आधन बड़ी उ क्या होता है, ओ होता है। जैसे महोरवी, महाधन उर्वी, आधन बड़ी, महोरवी, महोरवी क्या होगा, महाधन, महाधन उर्मी, और यहाँ पे देख रहे हो आधन उ बराबर क्या होता है आपका, आधन उ बराबर क्या होता है आपका ओ, ठीक है ना। क्या जैसा आपने क्या लिखा, महोरवी लिखा, उसके बाद आपने लिखा जैसे क्या, महोष्मा, दयोर्मी, महोष्मा, आधन उ बराबर, ठीक है ना। तो ये आपके तमाम एग्जाम्पल हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि वास्तव में यहाँ पर आपके क्या बनेगा, तो जब आपको क्या मिलेगा, ओ और उ मिलेगा ओ होगा, ओ और बड़ी उ मिलेगा ओ होगा, आ और छोटी उ मिलेगा ओ होगा, और आ और बड़ी उ मिलेगा क्या होगा ओ होगा, ठीक। तो ये था आपके लिए ओ के लिए। अब देख लो ओ धन री, री के लिए भी तो है। अब री के लिए देख ले आप, जैसे ओ धन री, तो ओ धन री क्या होगा आपका अर, ओ धन री, मैंने बताया था, मैंने पहले बताया था आपका, जैसे ओ धन री, आधन री, तो ओ धन री के लिए हमने क्या देखा अर, तो इसमें जैसे हमने देखा सप्तऋषि, सप्तऋषि, ठीक है ना। क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं, ठीक है ना, सप्तऋषि, ठीक। अब सप्तऋषि का आपको पता है क्या होना चाहिए, पहले आपको क्या होना चाहिए, संधि विच्छेद करना चाहिए। तो सप्तधन ऋषि, क्या सप्तधन ऋषि, ठीक। और सप्तधन ऋषि का क्या हो गया, सप्तऋषि, तो सप्त अ धन री, और अ धन री बराबर, एग्जाम्पल आप समझ रहे, अ धन री, तो अ धन री बराबर क्या होगा आपका अर, क्योंकि आप अ यहाँ पे क्या है री है, तो अ धन री बराबर अर, ठीक है ना। वैसे दूसरा आपका राजर्षि, क्या राजर्षि, ठीक है ना। राजर्षि में राज धन ऋषि, अ धन री, ये क्या होगा आपका अर। राजर्षि में अ धन री बराबर क्या होगा अर, और राजर्षि में आगे कौन संधि आपकी, सीधे सीधे राजर्षि में कौन संधि आपकी, गुण संधि, ठीक है ना। अब लास्ट प्रश्न आपके लिए, आपको पता होगा आ धन री, और आ धन री क्या होता है अर होता है। आ धन री क्या होता है अर, जैसे देखा होगा महर्षि, ठीक है ना, सदर्तु बताता होगा महर्षि, महर्षि क्या महाधन ऋषि, ठीक है। आधन री, ये क्या होता है आपका अर, इन दोनों आधन री क्या होता है आपका अर। महर्षि आधन री बराबर, आधन री महर्षि मतलब महाधन ऋषि, ठीक है ना। महरण या सदाधन ऋतु, ठीक है ना, सदर्तु, आधन री क्या होगा, ठीक है ना। साधन ऋतु सदत, ये भी क्या होगा आपका, ये भी सब क्या होगा आपका गुण संधि, ठीक है ना। तो ये सभी हमारे क्या थे, गुण संधि थी, ठीक है ना। और ये गुण संधि में आपने देख लिया है ओ धन री अर, आ धन री अर, ठीक है ना, ओ धन री अर, आ धन री अर, और ऐसे आ धन ओ, आ धन छोटी ओ, धन बड़ी ओ, और धन ओ छोटी ओ, तो मतलब ये सभी आपके एग्जाम्पल लिखा है मैंने आपके, ये सब किसके आपके गुण संधि के, ठीक है ना। अब आपको पता होगा, तो ये देखा आपने कौन सी संधि, गुण संधि।
और गुण संधि के लेवल में हमारे क्या हुए हैं, सभी एग्जाम्पल क्या हो कंप्लीट हुए। जैसे समझ सुबह तुम्हें देखा हमने साधन ऋतु, तो आधन ऋ बराबर अर। और अब आपकी गुण संधि के बाद आती है आपकी जो संधि, वो है आपकी कौन सी संधि, वृद्धि संधि। कौन सी संधि, वृद्धि संधि। और वृद्धि संधि आपको पता है गुण संधि और जो आपकी दीर्घ संधि और गुण संधि, ये हमारी दो संधियां क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो गई है। अब हमको सीधे सीधे पढ़ना आप कौन सी संधि, वृद्धि संधि। और वृद्धि संधि भी आप क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, इजी है, कुछ भी टफ नहीं है इसमें। वृद्धि वृद्धि संधि, ठीक है, वृद्धि संधि। अब वृद्धि का अर्थ आप क्या होता है, बूढ़ा होना। जैसे मैंने गुण में आपको देखना है थोड़ा, जैसे दीर्घ में क्या होता है, बड़ा हो जाता है, गुण में क्या होता है, खोपड़ी में थोड़ा एक मात्रा देख सकते हैं आप, ज्यादातर ऐसा हो जाता है। वैसे क्या आपको संधि के नियम पता होने चाहिए, परंतु मैंने कहा कभी बेसिकली अगर नियम भूल भी जाते हैं तो अगर किसी खोपड़ी में जैसे क्या है, एक मात्रा है, गणेश, नरेंद्र, तमाम प्रकार के जो आपके एग्जाम्पल है, सुरेंद्र, ठीक है ना, तो इनमें आपकी सीधी कौन संधि होगी, कौन सी संधि होगी, आपकी गुण संधि होगी। अब वृद्धि संधि में तो जब गुण संधि में आपने देखा एक मात्रा थी, तो वृद्धि संधि में मतलब एक मात्रा और बढ़ जाएगी और क्या हो जाए, आई हो जाएगी, ठीक है ना। अब कैसे, यहाँ पर कह रहा है यदि क्या होता है अ या आ के बाद, अ या आ के बाद, देखो नियम यही से है सबसे इंपॉर्टेंट। अ या आ के बाद कह रहे हैं यदि क्या है, ए या आई आए या ओ या आओ आए। क्या, अ या आ के बाद कह रहे हैं ए या आई, अ या आ के बाद ए आई या ओ या आओ आए। कह रहे ओ या आ के बाद यदि क्या है, ए या आई या फिर क्या है, ओ या आओ आए, ठीक है ना। तो मतलब सीधे सीधे कहने का अर्थ है कि वो कह रही है क्या हो जाता है, आई हो जाता है, ये क्या हो जाता है, औ हो जाता है। अब औ कैसे, अगर ऐसा नहीं समझ रहे आप तो इसको मैं बता सकता हूँ आपको। जैसे अ है और आ है, ठीक, यदि अ या आ के बाद कह रहा है ए या आई या ओ या ओ या आओ, तो कह रहे हैं ओ या आ के बाद ए आई या ए या ओ या आ के ओ के साथ ए आई, ओ के साथ आई, तो सीधे सीधे तुम्हारा क्या हो जाता है, आई हो जाती है। और यहाँ पर सीधे सीधे तुम्हारा क्या हो जाता है, आओ हो जाता है, ओ या आओ आए, ठीक है ना। यहाँ मेरे को ओ या आ के बाद ए आई, ओ या आ के बाद ओ या आओ आए, तो सीधे तुम्हारा क्या हो जाता है, आई और आओ हो जाता है, ठीक। अब यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है। मैं आई में यहाँ पर लिखने, मैंने कहा मात्रा आपकी दो थी, आई में पर लिखते कितने एक मात्रा बताता है, तो इसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जैसे हमने ए लिखा तो ए ऐसा लिखा है, ठीक है ना, तो ये आई है, ठीक है ना, ये आई हो गया आपका, क्या हो गया, आई, और ये क्या हो गया आपका, आओ हो गया, ठीक है ना। तो इसी संदर्भ में हम इनके क्या देखेंगे, एग्जाम्पल देंगे। पहले देखेंगे हम और एक एग्जाम्पल, ठीक है ना। ये एक एग्जाम्पल अब मैं बताता हूँ। जैसे मैंने कहा अ धन ए, तो अ धन ए अगर मिल गया तो इससे क्या हो जाएगा, आपका आई हो जाएगा। अ धन ए अगर आपको मिला है तो ये क्या हो जाता है, आपका आई हो जाता है। और इसके एग्जाम्पल आपके तमाम है, जैसे क्या लोकेशन, ठीक है ना, लोकेशन, क्या काम है, लोकेशन, लोकेशन। अब लोकेशन यहाँ पर देखो आप दो मात्राएं चाहिए, मतलब आई, तो लोक धन ऐसा, क्या होगा, लोक धन ऐसा, लोक धन ऐसा। अब यहाँ पे क्या है आपका ओ धन ए, और ओ धन ए बराबर आई, ओ धन ए बराबर आई, तो आपकी लोकेशन में कौन सी संधि है, आपकी सीधे सीधे कौन सी संधि, आपकी लोकेशन में वृद्धि संधि। ओ धन ए, ओ धन ए बराबर क्या, ओ धन ए जब मिलेंगे तो मैंने ओ आ के बाद ए आई या ओ आई, तो और आ के बाद क्या रखा, ए आ रखा है, तो क्या होगा, आई, और ए क्या होगा, आई होगा। तो लोकेशन में कौन सी संधि, आपकी वृद्धि संधि, कौन सी संधि है, वृद्धि संधि, ठीक है ना। जैसे हमने देखा हितैषी, क्या हितैषी, ठीक। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हितैषी का हम क्या संधि विच्छेद कैसे करेंगे, तो क्या होगा, हित धन ऐसी, क्या हित धन ऐसी, हित धन ऐसी। अब हित धन ऐसी मतलब ओ तो और ये ए है, ठीक है ना, और जब ये दोनों में क्या हो जाता है, आई, तो हितैषी में भी आपको कौन सी सीधे सीधे वृद्धि संधि, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल थे इसके लिए था आपके ओ धन ए बराबर आई, ठीक है ना। अब आपको अधेय, अधेय क्या है, आपकी वृद्धि संधि है, ठीक है ना। तो हम इसे देखा हमने ओ धन ए के लिए, अब देखिए हम किसके लिए, ओ धन आई के लिए, किसके लिए, ओ धन आई के लिए, ध्यान से देखिए ओ धन आई, ठीक है ना, ये भी क्या होगा, तुम्हारा आई होगा।
और धन आई बराबर आई, और ये क्या होगा तुम्हारा आई होगा। यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल बता सकता हूँ, जैसे मैंने कहा धर्मैक्य हुआ, ठीक है ना, स्वैच्छिक हुआ, क्या धर्मैक्य। आपको देखो एग्जाम्पल इसलिए से बता रहा हूँ बार बार, क्योंकि आपको क्या करना है, घर में क्या करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है, और जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आप क्या होते जाएंगे, निपुण होते जाएंगे। धर्मैक्य में कैसे होगा, धर्म धर्मैक्य, ठीक है, धर्मैक्य। अब धर्मैक्य में आपको देखो धर्म धन ऐक्य, क्या धर्म धन ऐक्य, ठीक है ना। अब धर्म धन ऐक्य मतलब और धन आई, और ये भी क्या होगा आपका धर्मैक्य। सीधे सीधे एग्जाम्पल अगर आप समझना चाहते हैं तो सीधे सीधे, कुछ भी टफ नहीं है, ठीक है ना। मतैक्य, क्या मत धन ऐक्य, मतैक्य। और मतैक्य में आप देखिए और तो और आई, और इन दोनों की मिलकर क्या होगा, तो मतैक्य भी आपको क्या है, सीधे सीधे आपके कौन से यहाँ पर वृद्धि संधि, ठीक है। ये तो देखा हमने। और अब देखा हम किसके लिए, आ के लिए, किसके लिए, आ के लिए। पहले आ के साथ क्या, आ के साथ ए, और आ के साथ अगर ए मिलेगा तो क्या होगा, आई होगा। आ के साथ अगर क्या मिलेगा, ए मिलेगा तो क्या होगा, आई होगा। जैसे तथैव सदैव, ठीक है ना, देखो आप तथैव, ठीक है ना, ये होगा आप क्या, ये तथैव हो गया, और ये होगा आप क्या, सदैव। अब आपको इन्हें क्या आना चाहिए, संधि विच्छेद आना चाहिए। तो तथा का संधि विच्छेद क्या होगा, तथाधन एव, क्या तथाधन एव, आधन ए, और आधन ए बराबर आई, ठीक। सराधन एव, ठीक, आधन ए बराबर आई, ठीक है ना, सदैव, ठीक। उसी प्रकार अब देखिए आ और ए के लिए, अब देखेंगे हम क्या, आधन आधन आई, और ये भी क्या होगा आपका आई, आधन आई बराबर आई। और इसके भी क्या है, आपके पास क्या है, बहुत सारे क्या है एग्जाम्पल है, वो बहुत सारे एग्जाम्पल क्या है। अभी तो देखा हमने क्या, आधन ए के लिए देखा, आधन ए के लिए। अब देखा हम क्या, आधन आई के लिए, किसके लिए, आधन आई के लिए। जैसे तुम देखो महेश्वर्य, संख्येश्वर्य, रमेश्वर्य, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा क्या, महेश्वर्य, महेश्वर्य, रमेश्वर्य, महाधन ऐश्वर्य, ठीक है ना। अब महाधन ऐश्वर्य बराबर आ धन ए, ठीक, आधन ए बराबर आई, ठीक है ना। संख्य रमेश्वरी, रमा धन ऐश्वर्य, ठीक है ना। रमा धन ऐश्वर्य मतलब आ धन आई, ठीक है ना, ये भी क्या होगा आपका, ठीक है ना। संख्येश्वर्य रमेश्वर्य, रमाधन ऐश्वर्य, ठीक है ना, रमाधन ऐश्वर्य, संख्याधन महाधन ऐश्वर्य महेश्वर्य, और रमाधन ऐश्वर्य महेश्वर्य, महेश्वर महाधन ऐश्वर्य महेश्वर्य। आ और आई के मिलकर क्या होता है, आई बनता है। आ और आई मिलने से क्या बनता है, आई बनता है संधि के पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ, आदि वर्ण आई, ठीक है ना। और इनके मिलने से क्या बनता है आपका, आई बनता है। तो ये था आपके किसके लिए, आई और किसके लिए, ए और आई के लिए क्या था, आ के साथ जब आपका क्या होता है संधि का पहला शब्द क्या होता है, ओ या आ होता है, और जो आपका आदि वर्ण होता है संधि का पहला वर्ण, और अंतिम वर्ण में जो अंतिम वर्ण होता है, अंतिम वर्ण जो पहला वर्ण होता है वो क्या होता है आपका, ये आ होता है, आई होता है, या आपका ओ धन ए होता है, ओ धन आई होता है, आ धन ए होता है, और आ धन क्या होता है, आई होता है। तो ये चारों के लिए हमने क्या अभी तक क्या देखिए एग्जाम्पल देखे। अब देखिए हम लास्ट किसके लिए, ओ धन ओ धन आओ, आ धन ओ, और आ धन आओ, ठीक है। तो ये आप इसके लिए था, आ धन ओ धन ए, ओ धन ए, ओ धन आई, आ धन ए, और आ धन आई सभी को मिला करके होगा आपका आई होगा, ठीक है ना। अब आपको दिखाते हैं जब कह रहा है ओ या आ के बाद क्या है, ओ या आओ आए, क्या है, ओ या आओ। अब इसको छोड़कर अब कह रहा है क्या है, ओ या आओ आए। तो सबसे पहले हम देख लेंगे किसके लिए, ओ धन क्या है आपका, ओ धन ओ आई, ओ धन ओ, तो ओ धन ओ आएगा तो क्या हो जाएगा आपका, आओ हो जाएगा, ठीक है ना। ओ धन ओ आएगा आपका तो क्या हो जाएगा,
औ हो जाएगा इसमें क्या, उष्णोदन, ठीक है ना, उष्णोदन, उष्णोदन। अब उष्णोदन क्या होगा, उष्ण धन ओदन, देख लोगे आप, उष्णोदन। अब उष्ण औ धन ओदन, ओ, और औधन ओ बराबर, सीधे सीधे बिल्कुल बहुत ज्यादा इजी है। औधन ओ बराबर औ, जैसे मतलब जलोक, ठीक है ना, जलोक, या हम इसको जलोक, जलोक, हाँ जलोक, जलोक। अब जलोक का क्या होगा संधि विच्छेद, जल धन ओक, ठीक, और जल धन ओक मतलब लौ धन औ धन, और ओ धन औ धन ओ बराबर, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सीधे सीधे जलोक भी आपका क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे औधन ओ, ठीक है ना। अब देखेंगे हम क्या, औधन आओ, क्या, औधन आओ, ये क्या होगा आपका, औधन आओ भी क्या होगा आपका, आओ होगा। इसमें आप देख सकते हैं परमोदार्य हुआ, वनौषध हुआ, परमोदार्य वनौषध, परमोदार्य, परम धन औदय, परम धन औदय, औधन बराबर औधन, ठीक है ना। परमोदार्य, परमोदार्य के साथ आप क्या लिखेंगे, वनौषध, वन धन वनौषध, वन धन औषध। अब वन धन औषध बोले तो वन धन औषध, अब औषध में आपको दो ओ, तो वनौषध क्या होगा, वनौषध। यहाँ पे भी क्या है आपका, नौ है ना, औधन औ बराबर क्या होता है, ठीक। अब लास्ट छूट रखा आपका, ये था और ओ के, ठीक है ना। अब आपका छूट रखा क्या, आधन, आधन ओ, ठीक है ना, और एक छूट रखा आपका आधन आओ, ठीक है ना। इससे मिलकर बनेगा आओ, और इससे मिलकर बनेगा क्या, ठीक, ठीक है ना। आधन ओ, आधन ओ, और आधन आओ, तो आधन ओ बराबर आओ, आधन बराबर आओ। और इसमें आप क्या, मोहजस्वी और महोज हुआ, मोहजस्वी और महोज, महोजस्वी, ठीक, और एक गवाह का महोज, महोजस्वी और महोज। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए महोजस्वी का संधि विच्छेद होता क्या है। तो महोजस्वी क्या होता है, संधि विच्छेद महाधन ओजस्वी, क्या, महाधन ओजस्वी, महाधन ओजस्वी, आ धन ओ, और आधन ओ बराबर, ठीक। मोजस्वी, मोज क्या होगा, महाधन ओज, महाधन ओज मतलब आ धन ओ, और आ धन ओ बराबर, ठीक। मोजस्वी देख लिया आपने, मोजस्वी महाधन ओजस्वी, मोजस्वी महाधन ओज महोज, और यहाँ पे आपका क्या है, आपका कौन संधि आपकी, सीधी सीधी वृद्धि संधि। और लास्ट छूटा आपका आधन आओ बराबर आओ, आधन आओ बराबर आओ। यहाँ पर आपका देखा हमने महोषधि और महोदय है, क्या, महोषधि और महोदय, महोषधि, 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 महोषधि और महोदय, महोषधि और महोदय, 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 ठीक है ना। और महोषधि का क्या होगा, महाधन औषधि, क्या, महाधन औषधि, ठीक है ना। आधन आओ बराबर क्या होता है, आओ, ठीक। और यहाँ पे क्या है, महोदय में आप देख सकते हैं महाधन औदर है, क्या, उदर बना, ये होगा आधन, ठीक है ना। तो ये सब आपकी क्या थे, आपकी कौन संधि थी, आपकी वृद्धि संधि, ठीक है ना।
अब आपको मैं एक नियम थोड़ा बताना चाहूँगा कि आपको पता कि यहाँ क्या होता है, जो वृद्धि संधि होती है, यहाँ भले हम लिखने के लिए तो वृद्धि में एक लिख रहे हैं, परंतु आई में आपको पता जब भी हम कोई भी शब्द लिखते हैं तो आई की जो मात्राएं होती है कितनी होती हैं, 2 मात्राएं होती हैं। कितनी, 2 मात्राएं। वैसे बेसिकली आई हम ऐसा लिखते हैं, ठीक है ना। परंतु मात्राएं कितनी होती है आपकी, 2 होती हैं। और आपके हमने पढ़ दिए हैं कौन कितनी संधि, 3 संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। दीर्घ संधि बड़ा हो जाए, दीर्घ मतलब बड़ा, गुण मतलब खोपड़ी में 1 मात्रा और वृद्धि मतलब खोपड़ी में 2 मात्रा। और जहाँ पे आपको 2 मात्रा वाले दिखा रहे, तो ये बेसिकली ट्रिक है, वैसे इसको आजमाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभी चीज़ें गलत हो जाती है। आपको संधि को अकॉर्डिंग टू नियम ही पढ़ना है, और अगर आप ऐसे तरीके से पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि आप एग्जाम में क्या करके आएंगे, गलत करके आएंगे। तो आपने देख लिया औ धन ओ बराबर औ, औ धन औ बराबर औ। अब देख लिया आ धन ओ बराबर औ और आ धन औ बराबर औ। और जहाँ भी मैंने कहा 2 मात्राएं हैं वहाँ पर आपको सीधी सीधी हो जाती है कौन सी संधि, वृद्धि संधि। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए आपका जो ये मैटर था, ये आज का ये था। और इसके जो नेक्स्ट डे होगा तीसरा पार्ट, वो संधि में हम वहीं पे क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। और स्वर संधि के 5 मिनट पढ़ेंगे, उसके बाद से संधि क्या हो जाएगी आपकी, समाप्त हो जाएगी। उसके बाद हम जो हिंदी का नेक्स्ट टॉपिक होगा उसको देंगे। फिर से आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मेरा भी क्या हो सके, एक मनोबल क्या थोड़ा उठ सके, ताकि मुझे आपके लिए क्या वीडियो बनाने में थोड़ी क्या हो सके, आसानी हो सके। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है, ध्यान रखिए अपना, थैंक यू।